बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने वाक़े की मज़म्मत। ट्विटर पैगाम में कहा, आज़ादी इज़हार का लबादा मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। OIC, सऊदी अरब, अर्दान और कुवैत समेत कई अरब ममालिक का भी स्वीडन की हुकूमत से शदीद एहतजाज। तुर्किया में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर मुजाहरा किया गया। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क माशी बदहाली के हम सब जिम्मेदार हैं। आज इंतकाम और दुश्मन की सियासत हो रही है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए, आइन को तस्लीम ना किया तो मसाइल हल नहीं होंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिफ्ता इस्माइल बोले, 4 माह में फैसले ना करने से मईशत को नुकसान हुआ। वक्त आ गया है कि लोगों को हकूक दिए जाएं। बलोचिस्तान हुकूमत मफलूज है, डायलॉग के जरिए मसाइल हल करना होंगे। सीनियर सियासी रहनुमा लश्कारी रईसानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ग्वादर में बुनियादी जरूरियात के लिए एहतजाज हो रहा है। हुकूमत अमन की फिजा कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करे। CPEC से जुड़े लोगों को हकूक दिए जाएं। आजम खान ने निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। गवर्नर हाउस के बाहर खिताब। कहा, सूबे में अमन अमान का मसला बेकोशिश करेंगे कि अमन कायम रखें। वफाकी हुकूमत से सूबे के बकाया जात का मसला भी उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी को फरोग दें। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का ऐलान इलेक्शन कमीशन आज करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से इजलास आज तलब। हुकूमती इत्तेहाद अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, जबकि अपोजिशन की जानिब से मोहसन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम भी तजवीज़ फहरिस्त में शामिल। पार्लिमानी कमेटी किसी नाम पर इतफाक न कर पाई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मेरिट पर ना हुआ तो कानूनी चारा जोई और एहतजाज होगा। PTI रहनुमाओं की दो टोक गुफ्तगू। बोले, हुक्मरान इत्तेहाद PDM अपने फ्रंट मैन को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाने के लिए तमाम तर ताकत इस्तेमाल कर रही है। PDM सूबे में आइन के मुताबिक मतलूबा 90 रोज की मुद्दत के अंदर इंतखाबात कराने के बजाय कुछ और सोच रही है। तर्जुमान PDM ने भी इलेक्शन में ताखीर का इंदिया दे दिया। हंगू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि माशी हालात ठीक ना हुए तो इलेक्शन 6 माह मौखर कर सकते हैं। जनरल इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। नवाज शरीफ की जेर सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास। मरियम नवाज की वतन वापसी के इंतजामात पर गौर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम की क़यादत कौन करेगा? कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जवाब देने से करवट बदल ली। कहा, गैर मतनाज़े शख्स की तैनाती को मतनाज़े बनाना PTI का मंशूर है। अरशद शरीफ की तहकीकात के लिए सहाफ़ियों की आलमी तंजीम का हर मुमकिन इक़दामात पर जोर। RSF के एशिया पैसिफिक डेस्क के सरबराह डेनियल बास्टर्ड ने कहा कि इस केस ने पाकिस्तान में तशवीशकारों और सिविलियन इदारों की साख को दांव पर लगा दिया है। इदारे ने पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और कीनिया की हुकूमतों की जानिब से तफ्तीशकारों को मुकम्मल आज़ादी की यकीन दहानी के लिए ताउन के हवाले से मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने की तजवीज़ पेश की। तांदलियावाला थाना गढ़ की हुदूद में नौसरबाज गिरोह ने खुद को SHO गढ़ जाहिर करके साथियों के हमरा लड़की को इगवा के बाद इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुतासिरीन की चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। तबीब निकला रकीब। डॉक्टर्स ने बहावलनगर के 3 मजदूरों को धोखा देकर गुर्दे निकाल लिए।
पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बलूचिस्तान बोलान में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल हो गई। कोयटा में सुई गैस प्रेशर कल शाम तक बेहतर होने का इम्कान। आसमान से गिरते सफेद मोती, चारों तरफ से सफेदी, सुहाना मौसम और छुट्टी का दिन। सियाहत की रौनकें पूरी आबोताब से बहाल। मलका कोहसार के हुस्न ने सियाहों को शहर में जकड़ लिया। सिंध का मरी कहलाए जाने वाले गोरख हिल स्टेशन पर भी 2 साल बाद हल्की बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सिंध के मरी गोरख हिल में 2 साल बाद बर्फबारी, मौसम दिलफरेब हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। चलास शहर और गिरदोनवा में बारिश के बाद ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी मईशत वेंटिलेटर पर है, मगर पुरतैश अशिया के बेदरेग दरामद जारी। इदारा शुमारियात ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बुनियादों पर कारों की दरामद 12 और मोटरसाइकिलों की दरामद 438.71% बढ़ी। 8 करोड़ 76 लाख डॉलर के एयरक्राफ्ट, बहरी जहाज और कश्तियां भी पाकिस्तान लाई गईं, जबकि 36 करोड़ 28 लाख डॉलर से जायद मोबाइल फोन दरामद किए गए। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर उरूज पर, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। चीन में कोरोना पाबंदियां लगने से अस्पतालों में रश घटने की बजाय और बढ़ गया। एक हफ्ते में 13,000 अमवात रिकॉर्ड। आलमी अदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। भारतीय रियासत बिहार में 70 साला उस्ताद पर 2 खातीन पुलिस एहलकारों का लाठीचार्ज। कार्रवाई जारी। पुलिस की जानिब से बुजुर्ग उस्ताद को मुकम्मल इंसाफ फराहमी की यकीन दहानी। खातीन पुलिस एहलकारों की बुजुर्ग उस्ताद से बदसलूकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खातीन पर पाबंदियों से अफगानिस्तान दुनिया में तन्हा हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में खातीन पर आयद पाबंदियों के पेश नज़र दुनिया को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के कानूनी माहिरीन ने अफगानिस्तान में कानूनी हुक्मरानी और अदालती आज़ादी के खात्मे को इंसानी हुकूक की तबाही करार दे दिया। कहा, कानूनी निज़ाम में खातीन को शामिल न करने पर इंतहाई तशवीश है। ब्राजील में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, सदर ने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। जनरल ऑरवार्डा की जगह सदर लोला डिसल्वा की करीबी कमांडर जनरल टॉमस को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाने पर गौर। शाह सुलेमान मरकज और OIC की अफगानिस्तान के लिए $30 लाख का इमदादी सामान तकसीम किए जाने का ऐलान। सऊदी मीडिया के मुताबिक इस ज़मन में काबुल में अफगान हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर में 550 फूड बास्केट्स तकसीम की जा चुकी हैं। चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान ने अपनी 93वीं सालगिरह पर चौथी शादी कर डाली। साबिक अमरीकी खलाबाज बज़ ड्रिलन 1969 में नासा के इस तारीखी अपोलो 11 मिशन का हिस्सा थे। इस मिशन के सरबराह नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने थे, जो चांद पर चहलकदमी करने वाले दुनिया के पहले इंसान थे, जबकि बज़ ड्रिलन ने यह एजाज हासिल करने वाले दूसरे शख्स करार। शाहीन आफरीदी ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। डायरेक्टर ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। भारत में नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक BBC की दस्तावेजी फिल्म नशर करने पर पाबंदी आयद। 2 किस्तों पर मबनी इंडिया दी मोदी क्वेश्चन नामी दस्तावेजी फिल्म का पहला हिस्सा 17 जनवरी को BBC पर नशर किया गया था, जबकि दूसरी किस्त 24 जनवरी को नशर की जाएगी। जमाइमा ने पाकिस्तान की हसीन यादों को फिल्म में समो दिया। लंदन में निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए बोली, फिल्म व्हाट लव गॉट टू द पॉइंट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें पाकिस्तान में बीते माजी की खूबसूरत यादों को समोया गया है।
اور سیویو پر خواتین کی موٹر بائک ریلی، 400 سے زائد خواتین نے حصہ لیا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ریلی کے انعقاد کے متعلق مقصد خواتین کو خود مختار بنانا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔